उम्मीदें के साथ बदलते भारत की शान। गांव में पलायन एक बड़ी समस्या है। युवा जो हैं वो खेती में होने वाली कड़ी मेहनत से बचने के लिए शहरों का रुख करते हैं। ऐसे में एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है रेशम कीट पालन। जी हाँ, रेशम कीट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो गांव में रहकर ही अच्छी धनराशि आपको दिलवा सकता है, बशर्ते आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी हो। किस तरह से शुरुआत करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है, अगर इन सब का ज्ञान अर्जित कर लिया जाए तो ये व्यवसाय सभी के लिए फायदे का सौदा बन सकता है, और खास तौर पर हमारे युवाओं के लिए और ऐसे किसानों के लिए जिनके पास खेती के लिए जोत की कमी है, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। तो आइए आज के कृषि विशेष में बात रेशम कीट पालन की। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के कृषि विशेष कार्यक्रम में बात रेशम कीट पालन की करेंगे। क्या है इसकी विशेषताएं, किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की जरूरत होती है, कैसे ये हमारी आमदनी में वृद्धि कर सकता है, इन तमाम बातों के बारे में जानेंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आज के दौर में कई ऐसे व्यवसाय हैं जो आपको अच्छी आमदनी दिलवा सकते हैं, और उन्हीं में से एक है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन जिसे रेशी कल्चर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आसानी से खेती के कार्यों के साथ साथ किया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि आप खेती के कार्य भी कर सकते हैं और रेशम उत्पादन भी साथ में करके अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। तो रेशम कीट पालन से जुड़ी और भी जानकारियां आइए आप तक पहुंचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी कीट को पालने और उसके अंडों को किसी दूसरे देश के लोगों को देने पर मृत्यु दंड देने का प्रावधान भी बना है? जी हाँ, रेशम यानी सिल्क के कीटों के बारे में सबसे पहले पता लगाने वाले चीन देश में रेशम के कोकुन के बारे में किसी दूसरे देश के लोगों को बताने या कोकुन को किसी भी दूसरे देश को देने पर संबंधित व्यक्ति को मृत्यु दंड देने की व्यवस्था चीन ने की थी, जिससे किसी दूसरे देश के लोग सिल्क वार्म के बारे में जान ना पाए। लेकिन इसके बारे में भिक्षुओं ने चोरी छिपे दूसरे देशों तक जानकारी पहुँचाई। सिल्क वार्म के कीटों को भिक्षुओं ने बांस के खोखले भाग में भरकर भारत सहित अन्य देशों तक जानकारी पहुंचाई, तो लोगों को रेशम के बारे में पता चला। रेशम कीट के बारे में जानने वाला चीन आज भी पूरे विश्व में रेशम उत्पादन के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मोदीपुरम, मेरठ में कार्यरत डॉक्टर हेम सिंह। तो आइए लेते हैं उन्हीं से इस बारे में जानकारी। आज के समय में जो हमारे देश में 2-3 स्टेट को छोड़ के, जैसे राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, बाकी सभी स्टेट में रेशम कीट पालन किया जा रहा है, और लगभग हमारा 32,253 के लगभग मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। फिर भी हमारा लगभग मोर देन 50% हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंसान रेशम उत्पादों के प्रति हमेशा जिज्ञासु रहा है। वस्त्रों की रानी के नाम से विख्यात रेशम विलासिता, मनोहरता, विशिष्टता एवं आराम का सूचक है। मानव जाति ने अद्वितीय आभा वाले इस झिलमिलाते वस्त्र को इसके पता लगने के काल से ही चाहा है। यद्यपि इसे अन्य प्राकृतिक एवं बनावटी वस्त्रों की कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी शताब्दियों से वस्त्रों की रानी के रूप में विख्यात इसने निर्विवाद रूप से अपना स्थान बनाए रखा है। प्राकृतिक आभा, रंगाई एवं जीवंत रंगों के प्रति अंतर्निहित आकर्षण, उच्च अवशोषण क्षमता, हल्का, लचकदार एवं उत्कृष्ट वस्त्र विन्यास जैसे श्रेष्ठ गुणों ने रेशम को विश्व में किसी सुअवसर का अत्यंत सम्मोहक एवं अपरिहार्य साथी बना दिया है। इन्हीं स्थितियों के कारण रेशम आज भी हर आम और खास का पसंदीदा अंग बना हुआ है।
किसान भाइयों, इसमें जो हमारा सिल्क है, सिल्क का जो प्रोडक्शन यूज है वो आप समझते हो बहुत सारा है, मेडिसिनल यूज भी है। जो सर्जरी होती है उसमें इसका जो धागा बनता है वो धागा भी इससे बनाया जाता है। वो धागे की एक क्वालिटी होती है कि जो इंटरनल सर्जरी में जो थ्रेड जो धागे से सिलाई करते हैं, कुछ समय के बाद ये धागा अपने आप डिजॉल्व हो जाता है, तो वो बहुत कॉस्टली है। फिर मेडिसिनल यूज भी है इसका। इस कोकून्स का भी मेडिसिनल यूज है। पैरासूट जितने भी बनते हैं वो रेशम के बनते हैं, और रेशम का कपड़ा तो आप समझते हैं कितना कॉस्टली है। एक शर्ट भी आपको खरीदनी है तो वो अच्छे खासे आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो किसान भाइयों, इसके बहुत सारे यूज हैं, एक ही नहीं है। पैरासूट है, फिश नेट है, जो इन्फीरियर क्वालिटी का जो रेशम बच जाता है उससे जो मछली पकड़ने के नेट हैं वो बनाए जाते हैं। रेशम उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है जो आज लोगों के लिए कम समय में बेहतर लाभ का एक माध्यम बन चुका है। अगर भारत की बात करें तो रेशम भारत में रच बस गया है। हजारों वर्षों से रेशम भारतीय संस्कृति और परंपरा का अंग बन चुका है। भारतीय संस्कृति में कोई भी अनुष्ठान किसी न किसी रूप में रेशम के उपयोग के बिना पूरा नहीं माना जाता। रेशम उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। रेशम के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी का उत्पादन किसी न किसी भारतीय इलाके में अवश्य होता है। भारतीय बाजार में रेशम की खपत काफी ज्यादा है। आज के दौर में रेशम कीट पालन एक अच्छा व्यवसाय इसलिए है क्योंकि हमारे देश भारत में रेशम की जो मांग है वो लगातार अच्छी बनी रहती है, और इसमें हम देख रहे हैं कि काफी समय से बढ़ोतरी भी हो रही है। रेशम भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हमारे देश में रेशम के कई वस्त्र जैसे ड्रेस मटेरियल, स्कार्फ, स्टोल आदि मिलते हैं, और खास तौर पर रेशम की साड़ियां तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर है। इनकी मांग भी लगातार बनी रहती है। तो फिर आइए आपको बताते हैं भारतीय परिधान में रेशम के महत्व के बारे में। रेशम से बने परिधान का भारतीय साहित्य में असंख्य उल्लेख मिलते हैं। रेशम से बने कपड़ों के पहनने की शैली में समय, क्षेत्र एवं व्यक्तिगत भिन्नता मिलती है। भारत की रेशमी साड़ियाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के बुनकरों का शिल्पकारिता का ज्वलंत उदाहरण है। भारतीय बुनकरों की कलात्मकता एवं सौंदर्य बोध केवल रंगों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें वनस्पतीय डिजाइन, सुंदर बुनावट, ज्यामिति, टिकाऊपन का कार्य भी निहित है। बुनकर न केवल सूत बुनता है बल्कि उसमें उसकी संवेदना तथा भाव भी शामिल होता है। भारत के अनेकों बुनाई केंद्र अपनी श्रेष्ठ तथा विशिष्ट शैली एवं उत्पादों के लिए प्रख्यात है। भारत में रेशम बुनाई में क्षेत्र विशेष की जीवन रीतियाँ तथा संस्कृति अभिव्यक्त होती है। भारतीय महाद्वीप के कारीगर अपने अपने ढंग से साड़ियों को बुनने में भावपरक डिजाइन, रंग एवं अपनी प्रतिभा को समाहित करते हुए कुशलता प्रदर्शित करने का भरपूर प्रयास करते हैं। बुनकर की रुचि के अनुसार प्रत्येक साड़ियों की डिजाइन अलग अलग होती है। विशिष्ट डिजाइन एवं बुनाई के चलते कुछ केंद्र अपना विशेष महत्व बना चुके हैं। बनारस की जरी साड़ी, उड़ीसा की इकत, पंजाब की पटोला, गुजरात की तंछुई आदि रेशम के परिधान अपना विशेष स्थान रखते हैं। दक्षिण भारत देश में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है तथा कांचीपुरम, धर्मावरम, आर्नी आदि की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम मंदिर नगर के रूप में विख्यात है तथा यहाँ चांदी अथवा सोने की जरी के साथ चमकीले रंग की भारी साड़ियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बेंगलुरु तथा मैसूर उत्कृष्ट प्रिंटेड रेशम केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। कृषि विशेष कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे रेशम के अंडे आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, रेशम तैयार करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको अधिक कोकून प्राप्त हो सके, और साथ ही कौन से रोग हैं जो प्रभावित कर सकते हैं आपके रेशम कीट पालन व्यवसाय को। इन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
ddkisan@apc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम किसी भी कीट का पालन करें, उसमें हमें लाभ प्राप्त हो, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उन्नत किस्मों का चयन किया जाए। तो रेशम की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जिनका चयन करके हम अधिक से अधिक कोकून प्राप्त कर सकते हैं, आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। रेशम कीट पालन और रेशम उत्पाद एक तेजी से बढ़ता हुआ या फिर कहें कि उभरता हुआ व्यवसाय है जो कम खेती वाले किसानों को कई तरह के अवसर प्रदान करता है। जी हाँ, सामान्य तौर पर रेशम कीट को शहतूत के पौधे पर पाला जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर इन्हें वृक्षों पर पाला जाता है। हमारे ऐसे किसान जिनके पास खेती के लिए जमीन कम है वो इसे अपना सकते हैं और हमारी सरकार भी पुरजोर प्रयास कर रही है लोगों को या फिर कहें किसानों को जागरूक करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए रेशम कीट पालन को वो अपना सके। तो कैसे कर सकते हैं आप रेशम कीट पालन, कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, आइए जानते हैं। रेशम कीट पालन में शहतूत एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसके बिना रेशम कीट पालन की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में शहतूत एक बहुवर्षीय पौधा होता है। इस पौधे को एक बार लगाने पर ही अगले 15 साल तक शहतूत की पत्तियां रेशम कीट के लिए भोजन के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। ऐसी दशा में शहतूत के पौधों का वृक्षारोपण करते समय टेक्निकल पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कोकून उत्पादन में करीब 50% राशि शहतूत पत्तियों के उत्पादन में खर्च होती है। इसमें दो तरह की प्लांटेशन करते हैं हम। एक तो आप ये है कि हम इसका जो ट्री गार्डनिंग, पेड़ लगा देते हैं जो 8x8 और 4x4 के डिस्टेंस पे लगाते हैं मीटर पर, और वो पेड़ अपने पूरा तैयार हो जाता है। और एक दूसरी विधि है जिसको 90 से 120 सेंटीमीटर की लाइन में लगाते हैं, और जब पौधा 6 महीने का हो जाता है तो उसको 1 फीट हाइट से काट देते हैं। 1 फीट हाइट से जब हम काट देते हैं किसान भाइयों, तो उसमें ये रहता है कि वो जो उसमें से जो स्प्राउटिंग होती है, झाड़ी बन जाती है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो इसका मतलब है वो पत्ती के उत्पादन से है। जितनी पत्तियां हमारे पास ज़्यादा होंगी उतना ही हम रेशम कीट पालन कर सकते हैं। और इसका सीधा सीधा संबंध है, यदि 15 से 20 किलोग्राम पत्तियां हमारे पास हैं तो हम 1 किलो कोकून का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1 किलो कोकून हमारा लगभग जो बाइवोल्टाइन रेस है उसका 500 से 700 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में सेल हो जाता है। शहतूत पौधों को लगाने के लिए ऐसी भूमि होनी चाहिए जो उसरीली ना हो। इसके साथ ही सिंचाई की व्यवस्था के अलावा पानी के निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। पौधों के आसपास पानी का ठहराव ना होने पाए। मुख्यतः बलुई दोमट भूमि शहतूत वृक्षारोपण के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। शहतूत वृक्षारोपण के लिए यदि हम भूमि की तैयारी की बात करें तो मानसून की बारिश होने से पहले इसकी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। सबसे पहले भूमि की जुताई की जाती है और इस दौरान उसमें सड़े गोबर की खाद मिलाई जाती है। इसके साथ ही 100 किलोग्राम BHC पाउडर, 20% एल्ड्रीन दीमक की रोकथाम के लिए मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए। वृक्षारोपण करने के 2 से 3 महीने के बाद उसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की दर से दिया जाना चाहिए। और शहतूत के पौधे जो बहुत सारे रेशम डिपार्टमेंट है, रेशम का हमारा जो यूपी में हर मंडल में एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेरिकल्चर बैठता है, तो वहाँ से हम इसके पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और इसकी कटिंग से भी हम तैयार कर सकते हैं। यदि हमें 1 एकड़ का बागान लगाना है और 60x60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लगाते हैं तो लगभग 27,748 कटिंग की आवश्यकता होगी। और यदि हमें इसको 90x90 सेंटीमीटर पर लगाना है तो लगभग हमको 12,348 कटिंग लगाने की जरूरत होगी। रेशम कीट पालन के लिए शहतूत के पौधे लग जाने के बाद शहतूत की पत्तियों को तोड़कर ट्रे में रखा जाता है। इस ट्रे में रेशम केंद्र से प्राप्त DFL, जिसमें 250 से 400 अंडे होते हैं, इसे पेपर पर फैला देते हैं। पेपर पर फैलाने के बाद 1 सप्ताह बाद इसमें कीड़े निकल आते हैं, जिसकी हम ब्रीडिंग करते हैं।
इसी तरह से रेशम कीटों की संख्या बढ़ाकर बेहतर रेशम निकाला जाता है। का हम ये करते हैं कि जब हमें हाइब्रिड क्रॉस तैयार करना है तो उसका जो मेल का इमरजेंस पहले होता है, हम कोकून को स्टिफिंग में नहीं ले जाते हैं, कोकून को हम हीट ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो इससे जब एडल्ट पहले निकलता है तो हम उस एडल्ट को उठा के फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद जब एडल्ट हमारा जब फीमेल निकल के आती है, कि फीमेल की इमरजेंस बाद में होती है, जब फीमेल 4 दिन बाद आता है तो उसके बाद हम जब दोनों निकल आते हैं तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट से उठा के और हम उसको जब नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो उस नॉर्मल टेम्परेचर में ये सिचुएशन है कि वो एक्टिवेट हो जाता है, दोबारा से रीजनरेट और फिर मेटिंग के लिए चला जाता है और फिर एग लेइंग के लिए चला जाता है। तो इस तरह से हम करते हैं तो हमें एग का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। ये रेशम कीट और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोषों का निर्माण करते हैं। तो रेशम कीट की प्रजातियां आपने इसमें आपके हाइब्रिड क्रॉस है, एक तो निस्री है जो इंडिजीनियस रेस है, फिर हाइब्रिड के क्रॉस हैं CSR2 क्रॉस CSR5, CSR4 क्रॉस CSR2, NV4D2 क्रॉस SS6, SS6 क्रॉस NV4D2 एंड F1 निस्त्री 1 एंड निस्त्री 2, ये क्रॉस है, हाइब्रिड क्रॉस हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों का होता है: अंडा, इल्ली, प्यूपा और शलभ। रेशम कीट पालक रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण में अवरोध डालता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकलता है, जिसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। रेशम के बने उत्पाद व वस्त्र प्राचीन काल के साथ ही आज भी लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं। कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए कहीं भी जहाँ भी आप खेती करना चाहते हैं, और जो ह्यूमिडिटी है वो 70 से 80% होनी चाहिए। यदि आर्द्रता और टेम्परेचर, तो इस तरह का टेम्परेचर हमारे ये नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में जस्ट लाइक हिल रीजन में तो हमेशा ही रहता है, बट प्लेन में भी हम यदि करना चाहते हैं तो प्लेन में भी ये आपको जब जनवरी फरवरी में आपको मिल जाता है और उधर आपको नवंबर दिसंबर में मिल जाता है। रेशम के कीटों पर बीमारियां बहुत जल्दी लगती है। ये बीमारी कीटों को मार देती है। इससे बचने के लिए कमरे को और इसमें प्रयोग होने वाले उपकरणों को रसायन से डिसइंफेक्ट करना चाहिए। इसमें बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं, तो इसमें वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, और कुछ हमारी जो है फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। तो इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें जो कमरा होता है उसको हम फार्मलिन के 2% घोल से पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करते हैं, जिससे कि उसमें वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई के अवशेष ना बचें। यदि इसमें जो बीमारी है इसमें पेब्राइन जो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गन से फैलती है, ग्रेसरी, फ्लैचरी, ये डिजीजें फैलती हैं। यदि ये डिजीज लग जाती है तो कीड़ा हमारा खाना बंद कर देता है और बहुत जल्दी पूरे के पूरे कीड़े खत्म हो जाते हैं। रेशम कीट पालन करने के लिए जरूरी है शहतूत के पौधे को लगाना, और शहतूत के पौधे को 2 तरीके से, वर्गाकार और आयताकार के विधि से लगाया जा सकता है। बहुत जरूरी है कि अगर आपको अधिक कोकून प्राप्त करना है तो शहतूत के पौधे की जो किस्म है वो उन्नत होनी चाहिए। तो फिर आइए अब आपको बताते हैं शहतूत की बागवानी के बारे में। शहतूत के पौधों को हेक्सागोनल विधि से लगाते हैं तो 15 से 20% पौधे ज्यादा लगते हैं। 1 एकड़ में लगभग हम 100 DFL की रियरिंग कर सकते हैं। 100 DFL से हमें लगभग 100 से 150 किलोग्राम कोकून का प्रोडक्शन मिल जाता है। बात आती है रेशम कीट पालन के लिए शहतूत के पौधों की, तो रेशम कीट पालन के लिए बेहतर किस्मों में TR10, विशाला, K2 आदि के पौधे लगाएं। इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हमारा सीधा मतलब है कि जिससे हमें ज्यादा पत्तियों का प्रोडक्शन मिलेगा उसी से हमें ज्यादा रेशम का प्रोडक्शन होगा। 15 से 20 किलोग्राम पत्ती यदि आपके पास है तो हम 1 किलो कोकून का प्रोडक्शन कर सकते हैं, 1 किलो कोया बना सकते हैं। रेशम कीट पालन के लिए बीज केंद्रीय सिल्क बोर्ड से लेना चाहिए, जिससे कोकून अच्छे किस्म के मिल सके। जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है वो देश के विभिन्न भागों में ये रेशम के अंडे यानी सिल्क सीड और रेशम के पौधे निःशुल्क प्राप्त करता है। और खादी ग्राम उद्योग की भी कुछ योजनाएं हैं जो किसान भाई करना चाहते हैं, तो रियरिंग रूम बनाने के लिए और उसकी बाकी टेक्नोलॉजी के लिए कुछ पैसा भी वहाँ से मिलता है। एग्रीकल्चर में सेरीकल्चर एक ऐसा उत्पाद है जो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन इसमें सावधानी बरतना आवश्यक है।
अन्यथा कोकून खराब हो जाता है। और जब हम कोकून को उसमें से हार्वेस्ट कर लेते हैं 25 से 30 दिन बाद, 5 से 7 दिन बाद उसे रखते हैं, तो स्टिफिंग टेक्नोलॉजी थोड़ा सा उसे 50 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। यदि महीना मई का है या अप्रैल मई का है तो टेम्परेचर धूप में सुखा देते हैं, जिससे कि इसके अंदर का जो कीड़ा होता है वो कीड़ा मर जाता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो कीड़ा एडल्ट जो है इस कोकून को गोल राउंड होल्स में काट देता है। देखिए जस्ट लाइक दिस, ये राउंड होल में जब काट देता है तो जो धागा हमारा सिंगल थ्रेड था 914 मीटर लंबा, वो कट छोटे छोटे पीस में बदल जाता है और फिर ये कपड़ा बनाने के काम के उपयोग में नहीं लाया जा सकता, कोकून बेकार हो जाता है। तो इसलिए हम इसे स्टिफिंग टेक्नोलॉजी सुखाते हैं या 50 डिग्री टेम्परेचर पर 20 से 25 मिनट हम इसे रख देते हैं। कोकून से अधिक लाभ लेने के लिए किसान भाई इसकी प्रोसेसिंग करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्रोसेसिंग करके कोकून से धागा बना लेते हैं तो इसकी कॉस्ट 3 से 4,000 रुपए पर केजी तक ये मार्केट में सेल हो जाता है। रेशम कीट पालन यानी रेशी कल्चर के प्रति युवाओं में जागरूकता आ रही है। सरकार भी रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके अनुसंधान पर ध्यान दे रही है। रेशम कीट पालन में होने वाले मुनाफे को देखते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी सदाशिव गोपीनाथ ने कपास की खेती को छोड़कर रेशम की खेती को अपनाया और आज बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। मैं कम से कम 10 साल से खेती करता है। पहले मैं कपास की खेती करता था, मगर हम जब कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद के संपर्क में जो आए उसके बाद में हम खेती में कुछ बदलाव करने का चाहा, तो बदलाव में हमने रेशम खेती का जो प्लांट है वो लगा के उसमें उत्पादन करने का सोच लिया और 2017 में फाइल डाली और 18 में लागू कर दिया। उसमें मनरेगा के अंतर्गत हमारे को 3,10,000 रुपये अनुदान मिलता है शासन के तरफ से। 1 लाख रुपए हमारे को वो शेड बनाने में मिलता है और 256 रुपये मंजूरी से मिलता है। और हम 2 एकड़ की खेती करते हैं। हर 20 या 25 दिन के बाद हम रेशम की नई ब्याज लेते हैं और हमारा 2 एकड़ का पाला होने की वजह से हम 200 के ब्याज निकालते हैं। पिछले साल मैंने रेशम से 7 या 8 लाख रुपए कमाए हैं, जो 8 ब्याज निकले थे हमारे। खर्चा जाके 6 लाख रुपए मेरे को मार्जिन रहा और वो साल में मेरे को गवर्नमेंट से 1,60,000 रुपये उसका अनुदान मिला और आगे भी ये साल भी अनुदान चालू है, उसका 3 साल तक अनुदान चलता है। और वो जब रेशम कोष तैयार हो जाता है तो हम उसको एक कम से कम 8 दिन थोड़ी ज़्यादा मंजूरी लगती है और उसके बाद में हम उसको तैयार होने के बाद गवर्नमेंट थ्रू उसको जालने में लेके जाते हैं या बीड़ में लेके जाते हैं। उधर हमारे को 600-700 रुपये किलो का मार्केट चालू है और मिलता भी है रेट वैसा। विशेषज्ञों के अनुसार रेशम उद्योग के विस्तार को देखते हुए इसमें रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। फैशन उद्योग के काफी करीब होने के कारण उम्मीद की जा सकती है कि इसकी डिमांड में कभी कोई कमी नहीं आएगी। पिछले कुछ दशकों में भारत का रेशम उद्योग बढ़कर जापान और पूर्व सोवियत संघ के देशों से भी ज्यादा हो गया है, जो कभी प्रमुख रेशम उत्पादक देश हुआ करते थे। भारत रेशम का बड़ा उपभोक्ता देश होने के साथ साथ 5 किस्म के रेशम, मलबरी टसर, ओक टसर, एरी और मूंगा सिल्क का उत्पादन करने वाला अकेला देश है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। मूंगा सिल्क का प्रोडक्शन असम में होता है। ये कृषि क्षेत्र की एकमात्र नकदी फसल है जो 30 दिन के भीतर प्रतिफल प्रदान करती है। इसकी 4 फसलें ले सकते हैं। एक तो आपकी वसंतकालीन फसल है जो फरवरी से मार्च में लेते हैं। दूसरी ग्रीष्मकालीन फसल है जो आपकी 1 अप्रैल में लेते हैं और उसके बाद आप हमारी जो है बरसात वाली एक फसल है जो हम जुलाई अगस्त लेते हैं और फिर लास्ट वाली जो हमारी 4th फसल है उसको भी हम 4 फसलें ले सकते हैं। तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई हमारे। फैशन के इस दौर में रेशम से निर्मित वस्त्रों का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रेशम कीट पालन रोजगार का एक बेहतरीन विकल्प बन रहा है। भारत में ये उद्योग करीब 97 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। भारत के लगभग 210 जिलों के 360 गाँवों में रेशम के कीटों को पाला जाता है। भारत के करीब 1,65,000 हेक्टेयर जमीन को शहतूत की खेती में प्रयोग किया जाता है।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के बीच करीब 34,903 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 3 से 4% अधिक रहा। रेशम का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 में करीब 248 से 56 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के सिल्क और सिल्क उत्पादों का निर्यात किया गया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 25 से 30% अधिक रहा। आज के दौर में किसान जहां गेहूं और धान की फसल की पैदावार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में कम लागत में लंबे समय तक फायदा देने वाली शहतूत पौधे की बागवानी उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। शहतूत के पौधों पर रेशम कीट का पालन किसान के लिए बेहद कम लागत में सालों तक मुनाफा देने वाली एक फायदेमंद व्यवसाय है। किसान अगर बेहतर करना चाहे तो वे इसे व्यापक मात्रा में करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए रोजगार का भी एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं। रेशम से बने उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और ये हमारे किसानों को अपनी आय को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। जी हाँ, माध्यम बन सकता है रेशम कीट पालन अगर हमारे किसान इसे अपना लें, और साथ ही दोहरा फायदा भी हो सकता है। कैसे? एक तो आप शहतूत की बागवानी कर सकते हैं और साथ ही साथ रेशम कीट पालन करके रेशम का उत्पादन कर सकते हैं। तो हुआ ना आपको दोहरा लाभ। इसके साथ ही आपको बता दें कि रेशमी साड़ियों की जो मांग है वो केवल हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार बनी रहती है, जिसके चलते निर्यात अच्छा रहता है और हमारे देश भारत में विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। और बता दें आपको, अगर आप इस रेशम कीट पालन व्यवसाय को अपना लेते हैं तो कई तरह के आपको लाभ मिलते हैं। कम खर्च में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, थोड़े से ही प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है, आमदनी अच्छी होगी और सरकार भी इसमें आपकी पूरी मदद करती है, कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाती है। कई क्षेत्रों में अब हमारे देश के युवा, हमारे किसान इसे अपना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से जानकारियां हासिल करके आप भी इसे जरूर अपनाएंगे और अपनी आमदनी में वृद्धि जरूर करेंगे। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं वो सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, कोई सवाल है आपके मन में, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय पर लेकर आएंगे आपके लिए विशेष जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।